डूबा डूबा एक। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हमने जिस पुस्तक की सबसे अधिक देखभाल करने के लिए आपसे कहा था, आपने उसी पुस्तक को गुम कर दिया। करना क्षमा मुझे रानी परी, हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती, करना क्षमा। क्या हुआ परियों? क्या हुआ डूबा डुबाई? क्या तुमने फिर से कोई शरारत की? शरारत नहीं बालवीर, गलती। डूबा डूबा एक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गुम कर दी है। हाँ बालवीर, और उस पुस्तक का गुम होना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, परियों, पहले आप सब मुझे ये बताइए कि आप कौन सी पुस्तक की बात कर रही है? हाँ बहू, तुम इतने सारे थेपले सबके लिए अकेले बनाओगी? हाँ बुआ जी। मुझे लगता है कि मुझे उस 50,000 के शेफ को निकाल ही देना चाहिए। वो तो मुझे अकेले के लिए ही खाना बनाता है। हाँ। बहू, मिस्टेक मेरी ही थी। तुम्हारा ये थेपला 50 रुपए का नहीं है, बल्कि 1000 रुपए का है। और ये थेपले नहीं है, हीरे है, हीरे। बुआ जी, हीरे समझकर पहन मत लेना। नीचे तो हाँ नीचे। बहन की बुराई का चोला आ गया सिम्बोला। अब मैं ऐसा जादू करूंगा कि एक और थेपले बनाती जाएगी और दूसरी और थेपले दबाती जाएगी, यानी खावानी पीवानी मुझे भी नहीं। बालवीर, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर वो किताब पृथ्वीलोक में है और महर ने वो मंत्र पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है कि सिम्बोला आजाद हो चुका है। बालवीर, आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और उस पुस्तक को लेकर हमारे पास लाइए। यदि वो पुस्तक आपको मिल जाती है तो एक संभावना है कि जिम्बोला अभी आजाद नहीं हुआ है। जी रानी परी, मैं अभी वो पुस्तक लेकर आता हूँ। बुआ जी, सबके लिए थेपले भी बना दिए और आपको थेपले की रेसिपी भी पता चल गई। बुआ जी, क्या हुआ बहू? मेरे 40 करोड़ के बंगलों में खड़ी रहकर तुम मुझे बड़ी बड़ी आईज क्यों दिखा रही हो? बुआ जी, मेरे सारे थेपले किसी ने खा लिए। हाँ? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो सारे थेपले मैंने खाए हैं? लग नहीं रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि सारे थेपले आप ही ने खाए हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा पेट एकदम भरा भरा सा है और कोई चीज मैंने ठूस ठूस के खाई है। कोई चीज नहीं, आपने थेपले ठूस ठूस कर खाए हैं। क्या? मैं हजारों के थेपले खा गई और मुझे पता भी नहीं चला। बुआ जी, मुझे लगता है आपको थेपले इतने अच्छे लगे कि आप सुध बुध खोकर सारे थेपले खा गई। कोई बात नहीं, मैं सबके लिए दूसरे बना देती हूँ। कहानी के पहले अध्याय के अनुसार जैसे जैसे मैं लोगों को तंग करता जाऊंगा, ये छड़ी और भी बढ़ती जाएगी। बढ़ गई।
छड़ी बढ़ गई, यानी कि मेरी जादुई शक्तियां भी लौट रही है। अब जैसे जैसे ये शक्तियां बढ़ती जाएंगी, मैं लोगों को तंग करने के लिए और बड़े बड़े कारनामे करूंगा, और जैसे जैसे मैं लोगों को और तंग करूंगा, मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाऊंगा। पहन के बुराई का चोला, आ गया जिम्बोला। तो पुस्तक तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब जिम्बोला आजाद हो गया। देखता हूँ ये चलती कैसे है। पहन के बुराई का चोला, आ गया जिम्बोला। अरे यहाँ बुराई का नामो निशान नहीं है, काहे का जिम्बोला। एक समस्या है, अभी तक मैं कहानी के पहले अध्याय में ही अटका पड़ा हूँ। कहानी के दूसरे अध्याय में पहुंचने के लिए इस छड़ी का लंबा होना बहुत जरूरी है, और ये छड़ी लंबी तभी हो सकेगी जब मैं लोगों को और ज्यादा तंग करूंगा। लेकिन यहाँ तो तंग करने के लिए भी कोई नहीं है। फिलहाल तो ये बेचारा बुढ़ा ही नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसे ही तंग करता हूँ। सॉरी। हंसा, ये कैसी चेयर लेके आई है तू विदेश से? ये चेयर कम और विमान ज्यादा है। अरे कोई रोको इसे, कोई रोको, रोको रोको इसे, रोको, अरे रोको रोको, बचाओ बचाओ बचाओ, क्या? अरे बचाओ, बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, क्या बचाओ। किससे बचाए, कैसे बचाए बापूजी? अरे अरे मैं घर में वापस कैसे आ गया? बापूजी आप घर के बाहर गए ही कब थे कि वापस आने की बात कर रहे हैं? ये छड़ी तो बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करना पड़ेगा, इन सबको एक साथ तंग करता हूँ, तभी ये छड़ी बड़ी होगी। और जादुई किताब के पहले अध्याय के अनुसार जैसे ये बढ़ जाएगी, मेरी शक्तियाँ भी बढ़ जाएगी, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ? मेरा 1300 रुपए लीटर का तेल गिर गया। सॉरी मैडम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मेरी चिड़िया अब अपने वास्तविक रूप में आ गई है। इसका मतलब
कहानी का पहला अध्याय संपन्न हुआ। बहन के बुराई का चोला ये चला जिम्बोला। बालवीर, जिम्बोला जादूगर की कहानी में 5 अध्याय हैं। उसकी कहानी के अनुसार वो अपनी बुराई से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और इसीलिए परियों ने जादूगरों की मदद से उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी और फिर उसे पृथ्वी के नीचे कैद कर दिया था। और उसकी कहानी में आगे ये भी बताया गया है कि कैसे जिम्बोला उस कैद से आजाद हो गया और कैसे फिर से उसने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली और फिर उसी शक्तियों की मदद से उसने दुनिया का विनाश कर दिया। बालवीर, जिम्बोला अपनी कहानी का मुख्य किरदार है। वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कहानी में लिखा हुआ है। जिम्बोला की पुस्तक के 5 अध्याय आखिर है क्या? पुस्तक के पहले अध्याय में जिम्बोला अपनी कमजोर शक्तियों से सबको परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को परेशान करता है उसकी जादुई छड़ी बढ़ती जाती है और इसी के साथ साथ उसकी शक्तियां भी बढ़ती रहती हैं। हाँ बालवीर, पुस्तक के दूसरे अध्याय में वो बच्चों को परेशान करेगा और इस अध्याय में वो दिखाई भी देगा और साथ में उसे आदान प्रदान शक्ति भी वापस मिल जाएगी। आदान प्रदान शक्ति? बहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। अब कहानी के दूसरे अध्याय में जाने का समय आ गया जहां मैं अपनी दूसरी शक्तियां प्राप्त करूंगा और जैसे जैसे मैं कहानी का दूसरा अध्याय पूरा करता जाऊंगा मेरे ये तीनों हीरे चमकने लगेंगे। लेकिन इन्हें चमकाने के लिए कोई चमकदार काम करना पड़ेगा। हाँ, बच्चों को तंग करता हूँ और बच्चों को तंग करने के लिए विद्यालय से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। बहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। हाँ बालवीर, आदान प्रदान शक्ति, इस शक्ति से वो किसी भी बुरे बच्चे को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकता है और बदले में वो उसका बचपन छीन सकता है। हाँ बालवीर, और पुस्तक के तीसरे अध्याय में वो अपनी इस आदान प्रदान शक्ति का उपयोग करता है और उसकी शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और चौथे अध्याय में वो किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर धक्का देता है और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और 5वें और अंतिम अध्याय में वो अमर होने के साथ साथ इतना शक्तिशाली भी हो चुका होता है कि उसे कोई रोक नहीं पाता और फिर जिम्बोला अपनी बुराई से पूरी दुनिया का विनाश कर देता है। नहीं रानी परी, नहीं परी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं जल्द ही उस दुष्ट जादूगर जिम्बोला की कहानी समाप्त कर दूंगा। वाओ मानो मेहर, तुम्हारी कितनी मस्त कार है। वाह, कार के साथ साथ जूस भी। मानव भाई, पहले हमें ये बताओ, ये कार तुम्हारे पास कैसे आई? ये कार हमारी दादी बुआ की है। अब जब तक हम दादी बुआ के घर पे हैं, हम इसी कार से स्कूल आएंगे और तुम्हें लिफ्ट भी देंगे। थैंक यू मैन। थैंक यू। चलो। विद्यो, अब तुम किसी भी बच्चे को लिफ्ट नहीं दे पाओगे। अब देखना, तुम्हारी गाड़ी का ऐसा बुरा हाल करूंगा कि दादी बुआ तुम्हें गाड़ी तो दूर, उसकी साइकिल भी छूने नहीं देगी। ड्राइवर अंकल, डिक्की खोलो। ये ले ब्लैक स्प्रे। क्यों मंटू बस, आपका मुंह काला करने का है? चुप कर दे। मेरा मुंह काला करने के लिए नहीं है, ये उन पिग्गियों की गाड़ी काली करने के लिए, समझा?
वाह मोंटू बॉस, क्या बढ़िया प्लान है। चल उन पिद्दियों की गाड़ी काली करते हैं। मोंटू बॉस, ये गाड़ी कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता, जाकर ढूंढ उस गाड़ी को और जैसे मिले ना उसे काला रंग लगा देना। ओके मोंटू बॉस। आ गई ये गाड़ी, चल तो तू। इस मोटे तगड़े बच्चे को चाहिए जो कार, ले ले ये बच्चा उसी कार का आकार। गाड़ी कैसे बन गया? कोई बचाओ मुझे, मैं गाड़ी बन गया। अरे गाड़ी तो इधर है और मोंटू बॉस कहाँ गए? मोंटू बॉस, ओ मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। अरे यार, ये मोंटू बॉस कहाँ गए? छोड़ो, जाने दो। मोंटू बॉस ने कहा ये गाड़ी पेंट करने को, मैं ये गाड़ी पेंट कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रोहित रोहित, तेरी तो मत कर कलर। अरे तुम मुझे कलर कर रहा है बेवकूफ। अरे यार, लगता है इसके तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। रोहित, अरे मत कलर कर। रोक रोहित, रोहित रोक, तू मुझे कलर कर रहा है। हाँ, हो गई पेंटिंग। वेरी गुड रोहित। सॉरी। मोंटू बॉस, आप रोहित के बच्चे, आपको क्या हो गया? पता नहीं किसने मुझे कार बना दिया। उस कार के चक्कर में तूने मुझे कलर लगा दिया। सॉरी मोंटू बॉस। गधा कहीं का। मोंटू बॉस, आपको बेकार से कर जरूर बालवीर जी ने बनाया होगा। बालवीर जी?